सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 को लेकर यहाँ पर एक और ऑफिशियल खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पर एक आरआरसी जोन से जो है सेकंड रिप्लेसमेंट डीबी जारी कर दिया गया है, जहाँ कई सारे जोन अभी अपना फर्स्ट रिप्लेसमेंट डीबी जारी कर रहे हैं, लेकिन इस जोन ने जो है यहाँ पर सेकंड रिप्लेसमेंट डीबी जारी किया है। और आपको बता दें कि जो फर्स्ट रिप्लेसमेंट डीबी था उसका डीबी और मेडिकल प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो चुका है, लेकिन फर्स्ट डीबी में जो है बहुत सारे छात्र अब्सेंट रहे हैं और उन्हीं जो छात्र अब्सेंट थे उन्हीं की जगह जो है वो अपने डीबी शेड्यूल और ब्लॉक डेट दोनों में अब्सेंट रहे हैं। तो उसी पर जो है उसी सीट पर फिर से सेकंड डीबी लिस्ट जारी कर दिया गया है और काफ़ी बड़ी डीबी लिस्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर कट ऑफ भी घट गया है। सभी कैटेगरी का देखेंगे कि कितना कट ऑफ घटा है, कितने छात्रों का चयन हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो सेकंड रिप्लेसमेंट डीबी आया है वह रेलवे रिक्वायरमेंट सेल यानी आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे जो कि दिल्ली के अंतर्गत आता है उसकी तरफ से जो है यहाँ पर जारी किया गया है। नोटिस वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाता है काइंड अटेंशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर सीएन नंबर आरआरसी 01/2019। यहाँ पर आपको आरआरसी नंबर मिल जाता है। नोटिस फॉर सेवंथ राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द जनरल कैटेगरी अगेंस्ट सीएन नंबर रिक्वायरमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 यानी ग्रुप डी का है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर क्लिक हियर फॉर नोटिस में क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यानी ये जो डीबी जारी किया गया है ये सेवंथ राउंड का है, सातवें राउंड का है। जो अपना फर्स्ट रिप्लेसमेंट डीबी आया था आरआरसी दिल्ली की मतलब आरआरसी दिल्ली की तरफ से, तो वो जो है छठवां था और ये सतवां है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि जो हमने सिक्स्थ राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन कराया है, जो कि 177 कैंडिडेट को सिक्स्थ राउंड में बुलाया गया था। तो उनका जो है कंडक्ट कब हुआ, 9/4/2026, 9 अप्रैल को कंडक्ट हुआ और 10 अप्रैल को। और उसके बाद इनके लिए ब्लॉक डेट रखा गया था 13/4/2026, 13 अप्रैल 2026 को। तो इनका प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करा लिया गया है, जहां पर इन्होंने बताया है कि मतलब जो फर्स्ट इनका मतलब सिक्स्थ राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसमें टोटल 104 कैंडिडेट जो है प्रेजेंट हुए थे। अब देखिए यहाँ पर 177 के लिए जो है डीबी निकाला गया था, लेकिन उसमें 104 कैंडिडेट ही प्रेजेंट पाए गए हैं, बाकी सारे जो है अब्सेंट पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे इन्होंने बोला है कि वही रिमेनिंग वैकेंसी जो है अनफिल्ड वैकेंसी उसको हम फिर से फुल करने के लिए जो है सेकंड राउंड का सातवें राउंड का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें बताया गया है कि इनका जो सेवंथ डीबी है इसका जो डेट दिया गया है वह 23 अप्रैल दिया गया है। तो बहुत कम समय दिया गया है और ब्लॉक डेट उनके लिए 24 अप्रैल रखा गया है। यानी 23 अप्रैल को डीबी कंडक्ट कराया जा रहा है और 24 अप्रैल को ब्लॉक डेट। तो अगर आप इन दोनों डेट पर नहीं पहुंचते हैं तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो कोशिश करिए कि इसी 23 वाले में पहुंच जाइए। और कितने कैंडिडेट को जो है सेवंथ राउंड में बुलाया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है टोटल 73 कैंडिडेट को जो है यहाँ पर बुलाया गया है सातवें राउंड के डीबी में। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है, इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर बताया है कि यूआर से कोई भी कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि पिछली बार ही नहीं था। वहीं पर एससी की बात करें तो एससी से 5 कैंडिडेट को बुलाया गया है। एसटी में जो है टोटल 6 कैंडिडेट को बुलाया गया है। ओबीसी में 54 कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस में जो है यहाँ पर 8 कैंडिडेट को सेवंथ राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है। और यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर देखिए सातवें नंबर के कॉलम में दिया गया है, यहाँ पर सातवें नंबर के कॉलम में दिया गया लास्ट कट ऑफ फॉर सेवंथ राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी यहाँ पर एससी का दिया गया है,
एसटी का दिया गया है, ओबीसी का दिया गया है और ईडब्ल्यूएस का। यानी यहाँ पर यूआर कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का नहीं दिया गया है। उसका रीजन है कि जनरल में किसी भी कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ है। अब देखिए एससी की बात करें तो एससी का जब आप लोगों ने पिछला जो इनका 6th राउंड का डीबी आया था तो उसको मैं शो कर देता हूं, दोनों को ऊपर नीचे करके देख लेता हूं ताकि समझ में आए कितना कट ऑफ घटा है। तो यहाँ पर हमने जो है मर्ज कर लिया है दोनों पेज को। ये जो ऊपर दिख रहा है तो ये 6वें राउंड का डीबी का जो कट ऑफ था वो है, और यहाँ पर जो दिख रहा है ये 7वें राउंड का डीबी का कट ऑफ है। ठीक है, तो अगर देखिए पहले कितना था 64.774560, ये एससी का कट ऑफ था, और सेम अभी यहाँ पर भी है, ध्यान दीजिए 64.774560, यानी यहाँ पर सेम नंबर में ही कई सारे लड़के मिल गए हैं। और एससी में मिले कितने हैं, केवल 5 ही कैंडिडेट मिले हैं। तो उन 5 कैंडिडेट का जो है सेम नंबर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी कट ऑफ डिक्रीज इस कैटेगरी में नहीं हुआ है। वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में देखिए पहले था 57.799540, और अब कितना हो गया 57.74, 2 अंक तक देखते हैं दशमलव के बाद। तो यहाँ पर देखा जाए तो 0.05 नंबर कट ऑफ घटा है। ध्यान दीजिएगा केवल 6 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन भी हुआ है, तो 0.05 नंबर यहाँ पर कट ऑफ घटा है। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पर अन्य के मुकाबले बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इनके मुकाबले जो है ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 54 कैंडिडेट का चयन हुआ है ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 8 कैंडिडेट का हुआ है। तो देखिए पहले कितना था 69.95 कट ऑफ था, और अब कितना हो गया है 69.84 हो गया है। यानी कहा जाए 0.11 कट ऑफ यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 65.05 पहले था, और अब हो गया है 65.00, यानी यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर 8 कैंडिडेट का चयन हुआ है, तो यहाँ पर 0.05 नंबर का कट ऑफ घटा है। तो बहुत कम कट ऑफ घटा है सभी कैटेगरी में, यहाँ पर भी कम कट ऑफ घटा है। उसका रीजन है कि पिछली बार जो वैकेंसी थी तो बल्क में वैकेंसी आई थी, और बहुत सारे छात्र जो है फॉर्म भरे हुए थे, तो सेम नंबर पर कई सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर इसका एडमिट कार्ड की तो वह जारी कर दिया गया है। यहाँ पर लिस्ट नहीं जारी किया गया है कि कितने छात्रों का चयन हुआ है, यहाँ पर डायरेक्टली जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है कि हम कितने कैंडिडेट को ले रहे हैं। ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर जाएंगे तो आज के ही डेट में यहाँ पर 14/4/2026 के डेट में काइंड अटेंशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर मिल जाता है। कैंडिडेट्स ऑफ 7th राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन नाउ डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, यानी यहाँ जो लिंक दिया गया है इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि उन्हीं छात्रों का यहाँ पर आप लोग अपने नंबर से मैच कर लीजिए कि आपका नंबर जो कट ऑफ गया है उससे ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगा तो आपका यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। बाकी कट ऑफ से नीचे जिसका आ रहा है तो उसका नहीं खुलेगा, और जिसका कट ऑफ के बराबर है तो मान लीजिएगा कि एज वाले मैटर में सेम मैच हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसी पेज पर आ जाना है लिंक से, और यहाँ पर जो है रोल नंबर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है, रोल नंबर से सर्च कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो जैसे मान लीजिए किसी पर आप रोल नंबर पर ही क्लिक करते हैं तो रोल नंबर मान लीजिए कई छात्रों का गुम जाता है, तो उस कंडीशन में जो है क्योंकि 2019 की वैकेंसी है तो उस कंडीशन में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर भी डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। उसके बाद जब रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यदि आपका चयन हुआ है तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है,
तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो से इन्फॉर्मेशन सही मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। आप लोग नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब का लाल बटन, तो वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।